यहाँ से चेक करें ना, क्या खूबसूरत इधर का व्यू आ रहा है जी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम टोक्यो। आज वो फाइनली दिन आ गया जब हम लोग जापान का बाइक टूर करेंगे। तो बड़े दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में मैंने दिखाई, स्पेशली टोक्यो के एरिया, ट्रेन्स पे मैंने लोकल ट्रैवल किया। बहुत लोगों को इस तरह के व्लॉग्स भी पसंद आते हैं और आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको कोशिश की है जापान दिखाने की, वो आप लोगों को मेरी कोशिश जो है वो पसंद आई होगी। अब प्लान ये है कि हम लोग टोक्यो से मैं आज निकलूँगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साउथ की तरफ और नागासाकी और मैं भी जो है वो ओकिनावा तक जाऊँ। इसमें कितने दिन लगेंगे वो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि रास्ते में काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह आ रही हैं जिनको मैं विज़िट करते करते इंशाल्लाह जो है वो कुछ वीक्स में वहाँ पहुँचूँगा। जैसे जैसे हम लोग जापान में ट्रैवल करेंगे मुझे भी आइडिया होता जाएगा कि कितना इंटरेस्टिंग मेरे लिए जापान है, आप लोगों के लिए एज अ व्यूअर वो कितना इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हुए मैं इंशाल्लाह अपने टूर को प्लान करता जाऊंगा। तो आज पहला दिन हम थोड़ा सा ज़रा इजी रखते हैं। सामान वगैरह मैंने बाइक पे लगा दिया है। आरिफ भाई की मेरे पास बाइक है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बाकी प्लान ये कर रहा हूँ कि आज कोई हम 300-350 किलोमीटर अगर कर जाते हैं तो मे बी शिजुओका के आसपास कहीं जाके हम लोग नाइट स्टे कर लेंगे। तो बस निकलते हैं यहाँ से अल्लाह का नाम लेके, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अगली आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से जापान दिखा सकूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी रंगीली हमारे साथ जापान में नहीं है, लेकिन ये आरिफ भाई की रंगीली है NC750 होंडा की। तो अगला टूर जो हमारा जापान का पूरा होगा ना, वो इंशाल्लाह इसी पे हम लोग ट्रैवल करेंगे। लेट्स होप कि अच्छा रहे। सामान वगैरह लगा दिया यहाँ पे मैंने, इसमें डाला है जी अपना कैंपिंग गियर है, इसके अंदर लैपटॉप और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे कपड़े वगैरह इस तरह डाल दिए। वो साइडों पे बैग लगे हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ना मैंने वहाँ पे डाल दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। जब भी बाइक टूर पे निकलता हूँ तो पहले एक दो दिन ज़रूर आपको ना हल्की फुल्की एंजाइटी होती है, सामान ना भूल जाएं, कुछ इशू ना बन जाएं। लेकिन एनी में जापान की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उस तरह की शायद परेशानियाँ, मुश्किलात जो सेंट्रल एशिया में रोड्स की थी या फूड की थी, या अगर कुछ किसी जगह पे बाइक के साथ इशू आता था, वो नहीं आएंगी। तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्सिंग है कंपेयर टू जो मैं पहले यहाँ पे करके आया हूँ। चलना चला ले, लेकिन जो हमने यहाँ पे मुश्किलात अभी तक फेस की हैं ना वो दुनिया में कहीं नहीं आई। तो ये भी है, यहाँ पे टूर स्टार्ट होने से पहले ही हमारा एडवेंचर शुरू हो गया। और इधर आप चेक करें, इतनी खूबसूरत स्कूल बस है। बच्चे तो इस तरह की बस देख के खुश हो जाएंगे, स्कूल जाने को तैयार होंगे पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक नई बाइक ले लेता हूँ, टूर करके उसको बेच दूँगा। तो फिर आरिफ भाई से भी मशवरा किया, काफ़ी बाइक्स वगैरह हमने देखी, लेकिन फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि अब पता नहीं है, मैंने यहाँ पे 10 दिन ट्रैवल करना है, 15 दिन या महीना। तो अगर तो मैं थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करता हूँ तो फिर तो वर्थ है, लेकिन अगर दिल करता है कि बस जी बहुत हो गया जापान अब, तो फिर वो वर्थ नहीं होगा।
अब हम लोग यहाँ से लग जाएंगे हाईवे के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ETC जो ऑटोमेटेड टोल सिस्टम लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे बिल आ जाएगा। चलें जी। और अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना ये चार्ज करेंगे, लेकिन जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि जापान की हाईवेज़ आप कह सकते हैं कि दुनिया की सम ऑफ दी जो मोस्ट एक्सपेंसिव हाईवेज़ हैं उनमें से हैं। तो यहाँ पे गूगल करने से मुझे पता चला है कि शायद 1 किलोमीटर जो आप ट्रैवल करेंगे ना हाईवे के ऊपर, कोई 25 येन लेते हैं, तकरीबन कोई 16 या 17 US डॉलर, और पाकिस्तानी मेरे ख़्याल में बन जाएंगे ये कोई 50 के आसपास रुपए। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी एक्सपेंसिव हैं। तो हमने अगला कोई 70 किलोमीटर हाईवे पे करना है, अदरवाइज़ हमारे को 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाने थे सिटी के अंदर से जाते जाते। चलें जी, यहाँ तक तो हम हाईवे लेके पहुँच गए। 70 किलोमीटर से ज़्यादा हमने किया है। ओए होए 1620 येन उसने दिखाए हैं। दैट मीन्स के तकरीबन हमने कोई $12 पे किए हैं। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें, वो भी बाइक पे, क्योंकि यहाँ पे बाइक और जो 660 सीसी से गाड़ी है उसका ज़रा कम लेते हैं, बाकियों के ज़्यादा लेते हैं। और ETC लगाओ तो थोड़ा डिस्काउंट भी है। तो ये सब डालने के बावजूद भी 1600 येन हमने पे कर दिए। मतलब इतने का तो हम बहुत अच्छा लंच भी कर सकते थे। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम हाईवे से लिया करें, लेकिन कुछ जगहों पे ना हाईवे लेना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मजबूरी है। और अब देखें ना कि जैसे हम शहर में आए हैं इधर गोटिम्बा में, यहाँ पे अब हमारी ये स्पीड रह गई है। गोटिम्बा की हमें वाइब आ रही है कि एक छोटा सिटी है। इधर उधर कुछ शॉप्स खुली हुई हैं। और यहाँ पे हाईवे से उतरने की रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि आगे हम इधर से कंट्री रोड लें और ज़रा सीनिक रूट लेते हुए इस एरिया की खूबसूरती को एंजॉय करें, क्योंकि सामने जो है काफ़ी पहाड़ हमें मुझे नज़र आए थे। आई होप कि यहाँ पे बैठने की भी अंदर जगह हो। कुछ बनाया हुआ इन्होंने कि नहीं है, नॉर्मली होता तो है। हाँ, यहाँ पे बैठने की जगह है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जापान में ट्रैवल करने की ये भी है, यहाँ के कन्वीनियंस स्टोर कहीं पे भी आप चले जाएंगे आपको मिल जाएंगे, और ऑलमोस्ट हर चीज़, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि अच्छा आपका गुजारा हो जाएगा, और वो भी सस्ते में। और यहाँ से मैंने अभी कॉफ़ी ले ली है, उसके साथ मैंने ये एक सैंडविच ली है, ब्रेड और टूना की, एग और टूना की सॉरी, और ये एक चॉकलेट की कुछ चीज़ है, ब्रेड है। तो इसके मैंने पे किए 750 येन, ये तकरीबन कोई $5 बन जाते होंगे। आई थिंक हमारी अच्छी ये ब्रेक हो जाएगी। हल्की से मुझे भूख लगी थी, बस इसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ से उसके बाद मैं रूट अपना देखता हूँ कि किस तरफ जाऊँगा, कितना हम लोग ट्रैवल करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, मौसम भी बेहतर है,
ड्यूरिंग द ट्रैवल हमें पता चलेगा। आगे बादल तो हैं लेकिन बारिश का भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही। यार मज़ा आ गया, क्या ही कमाल का रूट था। इस तरह के खूबसूरत दरख्त, और आप देखें ना कि सामने रोड जो है तो जैसे ऊपर नीचे जा रही है और उसके चारों तरफ जो है ना वो एक छतरी की तरह ऊपर से घेरा हुआ है दरख्तों ने। बहुत खूबसूरत। हमारा थोड़ा सा ही रह गया, 4-5 मिनट का और डिस्टेंस। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता आबादी के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, उसके साथ आई थिंक ये एक छोटा सा गांव टाइप है। लेकिन इस गांव में भी अच्छी खासी मुझे बड़ी कंपनीज नज़र आई हैं, तो लोगों के लिए रोज़गार उनके गांव में ही अवेलेबल है। देखिए कैसे खूबसूरत फूल हैं रोड की साइडों पे। अच्छा, अब देखना यह है कि मोटरसाइकिल कहाँ पे खड़े करने हैं। यहाँ से चेक करें ना क्या खूबसूरत इधर का व्यू आ रहा है जी। एक बड़ी है और उसके साथ जो है वो छोटी वाटरफॉल्स है, लेकिन काफ़ी मल्टीपल फॉल्स हैं यहाँ पे। थोड़े से टूरिस्ट यहाँ पे इस टाइम हैं। वाटरफॉल्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और देर से आने का फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, तो आराम से अपनी मर्ज़ी से जितना टाइम यहाँ पे गुजारना है गुजारे बंदा, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करे। और बताता चलूँ कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो वाटरफॉल्स नो डाउट बहुत खूबसूरत हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर मैंने गुजारी है, यहाँ पे खड़े होकर मैंने आज रात के लिए होटल बुक कर लिया है, जो कि शिजुका में बुक किया है। यहाँ से तकरीबन हमें 1 घंटा लग जाएगा वहाँ जाते जाते। तो थोड़ी देर और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अब तकरीबन 6:20 हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में हम 7:45 तक इंशाल्लाह शिजुका पहुँच जाएंगे, अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो टाइम से। अब देखते हैं कि हमारी अगली 1 घंटे की राइड किस तरह की रहती है। अरे खैर हो जाए, ये इतने छोटे से रास्ते से लेके जा रही है। अच्छा चले जाते हैं, अगर ये लेके जा रही है नेविगेशन तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे से रास्ते हैं ना, खूबसूरत तो बहुत हैं, और स्पेशली इस टाइम जब ट्रैफिक नहीं होती। वाह क्या बात है भाई, ऐसे खेतों में से हम गुज़रते हुए जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत रोड, मुंजी की फसल लगी हुई है, पानी अभी स्टार्ट है।
और इस टाइम आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट कोई बंदा हमें नज़र नहीं आएगा, इतना सन्नाटा और सुकून हो जाता है। और लोग मेरे ख्याल में 5 साढ़े 5 बजे के बाद ना ऐसे छुप से जाते हैं, और स्पेशली जहाँ पे ज़रा कम आबादी होती है। शहरों में तो खूब रौनक लगी होती है, ऑफिस से लोग निकल रहे होते हैं, ट्रेन स्टेशन मेट्रो स्टेशन भरे हुए होते हैं, लेकिन गांव में बंदा ही कोई नहीं नज़र आता। ये वो सीनरी है जिसके लिए मैं जापान आया हूँ। मतलब आप जापान के बारे में सोचते हैं ना कि यार इस तरह की रोड्स होंगी, ऐसी सीनरी होंगी, तो इस तरह की इमेज आपके जहन में आएंगी। देखें यार कितने खूबसूरत गांव हैं यहाँ के। और यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इस टाइम, ये यहाँ का कब्रिस्तान है। तो ऑलमोस्ट घरों के साथ ही गांव में जो है ना वो कब्रिस्तान, लेकिन वो इतने खूबसूरत बने होते हैं कि शायद डर नहीं लगता। चलें जी, हम लोग पहुंच गए हैं शिजुका में, और ये सामने नज़र आ रहा है आपको टोयोको इन, ये है हमारा होटल। तो कोशिश थी मेरी कि कोई इस तरह का होटल ही हो जो सिटी में किसी जगह पे जहाँ पे खाने वगैरह का भी हो जाए, और दूसरा वहाँ पे पार्किंग भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। प्लीज़ यूज़ कनिशिवा। लो जी, हम लोग गलत होटल पे पहुंच गए थे। टोयोको इन ही मैंने बुक किया, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके है। हो जाता है जी, कोई नहीं, अब क्या करें। इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है यार, क्या ख्वारी होगी है।
अब उम्मीद है कि हम सही वाले टोयोको इन पे आए हैं, कि अब तो सही थकावट हो गई। और यहाँ पे इनका मेन ट्रेन स्टेशन है, वो पीछे छोटे वाला स्टेशन था, तो मुझे गलत फहमी लग गई। ट्राई करता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि किधर पार करना है। सेम उसी तरह का होटल है। ये है जी हमारा यहाँ पे छोटा सा खूबसूरत सा साफ़ सुथरा सा रूम। यहाँ पे हार्डली स्पेस है कि इधर बंदा जो है वो वॉक कर सकता है। सामान समून जो है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे खोल भी सकता हूँ, उसको ना किसी जगह सेट करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल रूम ठीक है, लेकिन यह है कि बड़ा छोटा सा है। और आई थिंक ये बड़ा कॉमन है जापान में, जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे रूम्स रिलेटिवली छोटे ही होते हैं। और इसके साथ वॉशरूम भी बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा सा वॉशरूम है। इस रूम के मैंने पे किए हैं $47। और क्योंकि मैं जिस दिन ट्रैवल कर रहा होता हूँ मेरी कोशिश होती है कि 4-5 बजे के आसपास बुक करता हूँ, तो जो भी ऑप्शन फिर नज़र आ रही होती है। अभी आजकल छुट्टियाँ नहीं हैं तो शायद इस वजह से आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली ईज़ी हो जाता है होटल ढूंढना। लेकिन जब यहाँ पे छुट्टियों के टाइम थे तो तब मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। अभी मैंने पास में ही एक हलाल डिनर के लिए जगह ढूंढी है, वहाँ चलते हैं, डिनर करते हैं। अभी मैं रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए आ गया हूँ, यहाँ के ऑलमोस्ट सिटी सेंटर ही है। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि जिस भी शहर में अभी तक मैं गया हूँ बड़े सिमिलर से उनके सिटी सेंटर हैं, उसी तरह नियॉन लाइट्स और वही वाइब्स, बहुत सेम लग रहा है। लेकिन अच्छा है, एक्सपीरियंस है कि शाम के टाइम बंदा चलो निकलता है, को थोड़ी बहुत रौनक होती है। अगर इधर उधर किसी जगह ले लिया जाए तो वहाँ पे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। और यार यहाँ पे देखें, वैसे तो मैं निकला था कि एक कोई जापानीज़ हलाल रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा था, लेकिन जैसे ये कबाब के सामने से मैं गुजरा हूँ ना, मैंने कहा बस जी आज कबाब ही चलेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे साथ ईरानियन भाई हैं और हल्का सा गर्म कर रहे हैं ब्रेड को। अल्लाह भला करे इन कबाब वालों के। निकला था मैं जापानीज़ टेम्पुरा वगैरह होते हैं, जापानीज़ पकौड़े जिन्हें कहते हैं, उनको ढूंढने के लिए। लेकिन कबाब ने ना मजबूर कर दिया, क्योंकि वो हमें हर जगह मिल जाएंगे। ये हो सकता है कि हमें स्पेशली जब हम गाँव शाँव में होंगे तो नहीं मिलेंगे। आज ज़रा डिफरेंट करते हैं। आई थिंक ये 8 या 900 उसने लिखा हुआ था येन, तकरीबन कुछ $6 के आसपास का हमें मिला। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी आराम से मैं ये खाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे मुंह से पानी आ रहा है, इसलिए मैं आराम से खाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।